जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हम अपना सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, 1 मई 2024 को ये राशि परिवर्तन हो चुका है। और पिछले 1 महीने से यूट्यूब पे पूरा बवाल मचा हुआ है कि बृहस्पति देव ऐसा करेंगे, बृहस्पति देव वैसा करेंगे। और आप लोग जानते हैं, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, वास्तविकता पता नहीं चल पा रही है। जैसा बता दिया जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है। तो मैं आपके लिए वैदिक ज्योतिष का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। आप खुद जानो आपकी कुंडली किस लगन की है। आधे लोगों को तो लगन और राशि और नाम राशि इनमें कन्फ्यूजन लगा रहता है। तो फलादेश जब निकल के आता है तो लगन से आता है, लगन कुंडली से फलादेश निकलता है। और लगन कुंडली में भी ये देखते हैं कि किस भाव में अब ग्रह बैठा है और किस भाव में पहुंच रहा है और उसकी क्या स्थिति बन रही है, उसके अनुसार रिजल्ट आता है। अब लोगों को कन्फ्यूज़न ही बना रहता है। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसका मैं फर्स्ट पार्ट में 6 लगन तक, मेष से लगा के कन्या लगन तक मैं बना चुका हूँ। और आज तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन लगन, ये 6 लगन रह गए थे। सेकंड पार्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। इन लोगों के जीवन में बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसके लिए यह अच्छा है, किसके लिए खराब होगा, खराब होगा तो किस तरह का होगा, फायदा होगा तो किस तरह का होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, समझने के लिए बड़ा आसान है। अगर आप किसी को आप घुमा फिरोगे, तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो दिक्कत होगी। आप सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझो इस चीज़ को। देखिए, तुला लगन के लोगों के लिए, जिनका लगन तुला है, राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगन की बात कर रहा हूं। जिनका लगन तुला है, 7 नंबर से लगन कुंडली शुरू होती है, वो लोगों के लिए क्या फलादेश होगा। उनकी कुंडली में बृहस्पति देव, देखो अब तक मेष में बैठे थे, तो मेष से निकल के 7वें भाव से निकल के कहाँ चले गए हैं, 8वें घर में चले गए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बृहस्पति देव कारक किस चीज के होते हैं, बृहस्पति देव क्या क्या संबंध रखते हैं। देखिए, ज्ञान के जो मालिक हैं, ज्ञान, सामान्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विवाह, विवाह से जुड़ी जो भी समस्या बनी रहती है, विवाह का कारक बृहस्पति देव को माना गया है। परिवार का कारक बृहस्पति देव है। संतान का कारक बृहस्पति देव है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, धन और जो दरिद्रता यानी कि मनी, पैसा, इन सब चीज़ों का कारक बृहस्पति देव है। इसके अलावा हमारा जो पेट का डाइजेशन होता है, सिस्टम, खान पान, गैस, अपच, एसिडिटी, लीवर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेंटली प्रॉब्लम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बृहस्पति के कंट्रोल में आती है। अब सीधी सी बात है, जिसका बृहस्पति अच्छा है उसकी ये चीज़ें अच्छी होगी, जिसका बृहस्पति खराब है उनको इन चीज़ों में समस्या बननी शुरू होगी। हालांकि बृहस्पति देव देवगुरु हैं, तो कुछ चीज़ों में बाकी ग्रह की अपेक्षा पॉजिटिव रिजल्ट भी रखते हैं, जैसे संतान वगैरह का कारक देते हैं, तो वो कुछ फ़ायदा आपको स्पेशल देंगे, तो मैं वो यहाँ आपको बता देता हूँ। और ये जो मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ, देखो, जिनकी लगन कुंडली के अंदर ही बृहस्पति देव 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये रिजल्ट अलग हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो 6वें, 8वें, 12वें घर में पहले से ही जन्म के समय बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। ये अब की पोजीशन है, अब बृहस्पति देव यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, गोचर कुंडली कहते हैं। तो देखिए, लगन कुंडली में बृहस्पति देव तुला लगन में 8वें घर में आके बैठ गए हैं। 8वां घर तो वैसे ही आयु का, मृत्यु का, शत्रु का, रण का, इन सब चीज़ों का होता है, परेशान करने वाला होता है, व्याधि का, दुख का, इन चीज़ों का होता है। हाँ, यहाँ पे गुप्त धन, कड़ा धन मिलने की संभावना होती है, लेकिन वो आज का टाइम अब नहीं बचा है, और राजा महाराजाओं वाला पहला जमाना जा चुका है। तो बृहस्पति देव जब यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बृहस्पति देव की दृष्टि कौन कौन सी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1, 2, 3, 4, 5, ये बृहस्पति देव यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, 7वीं दृष्टि से यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे और 9वीं दृष्टि से यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। तो सीधा सीधा तुला लगन के लोगों को बृहस्पति देव की ये संभावनाएं बनेगी। बृहस्पति देव कैसा है, मारक है, खराब स्थिति में है, परिणाम कैसे मिलेंगे, खराब मिलेंगे। बृहस्पति देव यहाँ पे बैठेंगे तो समस्याएं देंगे, बीमारियां देंगे, जैसे कि मैंने बताया, पेट वगैरह की बीमारियां, एसिडिटी की बीमारियां, इस तरह की चीज़ें। यहाँ से खर्चे को देखेंगे तो खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा, पैसे का अपव्यय ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से परिवार है तो पारिवारिक स्थितियों में थोड़ी सी समस्या बननी शुरू हो जाएगी। ये संपत्ति का, अगर कोई संपत्ति को लेके मामला चल रहा है तो उसमें वाद विवाद की समस्या बन सकती है। जमीन का, वाहन का, मकान का, प्लॉट का, प्रॉपर्टी का, उन चीज़ों को लेके परिवार में थोड़ा सा तालमेल बिठाने में समस्या आएगी। धन की हानि अधिक होना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति देव कुल मिला के तुला लगन में अच्छा फल तो नहीं देने वाले हैं। और चौथा घर और 12वां घर विदेश का भी होता है, तो विदेश यात्राओं से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ों में ये समस्या देंगे। अगर कोई विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देना शुरू करेंगे, योग बनने नहीं देंगे जल्दी से। अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति की ये सारी समस्या आपके जीवन में बन रही है, आपका तुला लगन है, तो बृहस्पति के वैदिक बीज मंत्र का, बीज मंत्र बहुत सारे हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः वैदिक बीज मंत्र का रोज सुबह जाप किया करो, एक माला 108 बार। और बृहस्पति से जुड़ी चीजों का दान किया करो, जैसे पीली वस्तुएं हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तुला लगन के लोगों के लिए। तुला लगन में वैसे भी बृहस्पति देव मारक स्थिति में होते हैं। और ये जो घर होता है ये कोर्ट कचहरी मुकदमे भी यहाँ से बंदिश योग भी देखा जाता है, तो कभी कभी ये चीज़ें भी यहाँ से देखने को मिल सकती है आपको। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन, जिन लोगों का वृश्चिक लगन है, तो 8 नंबर वृश्चिक लगन में देवगुरु बृहस्पति होते हैं। वैसे भी कोरा देखो पंचमेश है, वैसे भी ईस्ट ग्रह बनते हैं। और राशि भी कहाँ से आ रही है, छठवें भाव से निकल के, छठवें भाव से निकल के 7वें भाव में आ रही है। छठवां भाव वैसे भी खराब होता है। तो अब बृहस्पति देव, जो देवगुरु बृहस्पति देव है, कहाँ पे आ गए हैं, सप्तम भाव में आ गए हैं। और ये 7वां घर क्या होता है, विवाह का। जिन लोगों को विवाह के मामले में समस्या बन रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, काफी लंबे समय से उपाय भी कर रहे हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ विवाह के योग बनाएंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप, दैनिक इनकम, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की शादी हो चुकी है, कोर्ट कचहरी का केस भी चल रहा है, उसमें समस्या बनी हुई है, दूसरी शादी, तीसरी शादी, कुछ भी इस तरह की चीजें चल रही है, कुल मिला के मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप, दैनिक इनकम, शेयर मार्केट वालों के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। देखिए तो एक बृहस्पति देव यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रॉफिट, लाभ, इच्छा पूर्ति जो आप चाहते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद अपवाद चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लंबी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या रहती है, हेल्थ आपकी खराब रहती है, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। और 7वीं दृष्टि से छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बनाना शुरू करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा उपहार लेके आया है। शेयर मार्केट वाले तो खुश हो जाइए, शेयर बाजार का तो मालिक ही यहाँ पे वृश्चिक लगन में शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, आईपीएल मैच फिक्सिंग, ऐसी चीज़ों का जो भाव होता है 5वां होता है, इस पर मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो बृहस्पति देव सबसे ज़्यादा वृश्चिक लगन के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये एकादश भाव है, 7वां भाव है, दैनिक इनकम का भाव है, लाभ का स्थान हो गया, धन भाव हो गया, यहाँ के खुद मालिक हो गए बृहस्पति देव। यहाँ पे देखिए पराक्रम बढ़ाएंगे, वैभव बढ़ाएंगे आपका। तो बृहस्पति देव आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले हैं यहाँ पे। इनके लिए यह साल जो रहेगा कब तक, 14 मई 2025 तक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इनकी चांदी होने वाली है। ठीक है, अब बात करेंगे धनु लगन के बारे में। देखिए धनु लगन खुद ही बृहस्पति देव का होता है। ठीक है, और बृहस्पति देव इसमें कहाँ बैठ गए हैं, आगे यहाँ बैठ गए 6वें भाव में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। 6वां भाव खराब माना जाता है, लेकिन ये जो लगन है ये खुद बृहस्पति देव का है। तो बृहस्पति देव खुद इस लगन के मालिक होते हैं। तो शुरुआत में बृहस्पति देव यहाँ पे एडजस्टमेंट होने में टाइम लेंगे, ये वास्तविकता है। अब कोई आपको कुछ भी फलादेश बताए वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखोगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको डाइजेशन का, पेट का थोड़ी सी तकलीफ में बनेगी। लगभग बृहस्पति की राशि परिवर्तन होने से 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन बाद तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। उसके बाद में बृहस्पति देव जहाँ पे जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे तो आपको फिर फायदा देंगे, लाभ देंगे। शुरुआत में आप महसूस करोगे बनेगी चीज़ें, वास्तविकता में बनेगी, फिर आपको लाभ देंगे। बृहस्पति देव क्या लाभ देंगे, यहाँ पे आपके कर्ज का घर है ये। ठीक है, तो कर्ज से मुक्ति देंगे आपको। बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे कर्ज का योग बनेगा, नहीं, यहाँ से आपको कर्ज से मुक्ति देंगे। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम तालमेल में बनेगी, उसके बाद कर्ज से मुक्ति देंगे। रोग नन शत्रु को काट करेंगे, क्योंकि ये खुद देखो 6, 8, 12 का दोष अगर त्रिकोण में कोई अष्टम द्वादश तोरी ये बोलती है, अगर त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा हो और उसका एक मालिक आपका त्रिकोण में बैठा हुआ हो, 6, 8, 12 एक ग्रह त्रिकोण में बैठा हो और एक ग्रह बैठा हो 6, 8, 12 में, तो उसको फिर 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, वो त्रिकोण में आ जाता है फिर। तो यहाँ पे शुभ स्थिति में बृहस्पति देव रहेंगे, तो यहाँ से फल देंगे 1 2 3 4 5। देखिए
ये होता है कैरियर का, रोजगार का, पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। ठीक है, तो आपका बिजनेस है, रोजगार है, व्यापार है, बृहस्पति देव उसमें इफेक्ट बिल्कुल डालेंगे। शुरुआत में बिल्कुल इफेक्ट डालेंगे, परेशानी भी आपको बनेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको बड़ा फायदा देना शुरू करेंगे। सातवीं दृष्टि देखिए कहाँ जाती है, सातवीं दृष्टि जाती है आपके धन पर, व्यय पर। थोड़ा सा शुरुआत में संभल के चलना है आपको, कोई कोर्ट कचहरी का योग, खर्चे का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ सकता है। और नौवीं दृष्टि जाती है परिवार के साथ, तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद में 1 से 2 महीने के बाद में, लास्ट 1 महीने के बाद में आपके जीवन में बृहस्पति देव सब कुछ अच्छा करेंगे। आप भी पुखराज पहन सकते हो। आपकी जो लगन कुंडली है, अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर ही बृहस्पति देव 6, 8, 12 में बैठे हुए हो, फिर आपको नहीं पहनना है। ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, लाभ आपको भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर लगन के लोगों के लिए। देखिए, मकर लगन में वैसे भी बृहस्पति देव मारक ही होते हैं। मकर में, कुंभ में, दोनों में बृहस्पति देव मारक होते हैं। ठीक है, अब मकर लगन में मारक बेशक होता है, लेकिन कुछ चीजों के जो कारक तत्व होते हैं वो तो बृहस्पति देव देंगे। अब बृहस्पति देव बैठे हैं संतान के घर में, पंचम भाव, शेयर बाजार लॉटरी के घर में, तो समस्या भी देंगे, फायदा भी देंगे। शेयर मार्केट के लिए तो ये नुकसान देंगे, और संतान का कारक होता है तो संतान से संबंधित सुख देंगे, क्योंकि जिस ग्रह के पास में जो डिपार्टमेंट है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो संतान से जुड़ा है, हालांकि छोटी मोटी संतान से जुड़ी प्रॉब्लम्स देंगे, लेकिन बाद में वही एडजस्टमेंट भी करने वाली बात है, फिर बाद में संतान का सुख भी देकर जाएंगे लास्ट में। यहाँ से जाता है सीधा लाभ के भाव पर दृष्टि, इच्छा पूर्ति पर दृष्टि पे, बड़े भाई बहनों की दृष्टि पे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये भाग्य पर जाता है, और बृहस्पति देव धर्म से जुड़े होते हैं तो धर्म का थोड़ा सा लाभ देंगे, भाग्य का लाभ देंगे। और ये हो गया आपका नौवीं दृष्टि हो गई आपके हेल्थ पर। थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, शरीर को लेके, हेल्थ को लेके, बीमारियों के लेके थोड़ी सी समस्या बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ये फायदा दिख रहा है कि संतान का सुख दे के चले जाएंगे आपको, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। बाकी चीज़ें मकर लगन के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और वैसे भी 7.5 से परेशान चल रहे हैं मकर लगन के लोग। और हाँ, स्पेशली मैं बता दूं, शेयर बाजार वालों जो जातक हैं उनके लिए यह अच्छा परिवर्तन नहीं है। कोई भी ग्रह का जब ट्रांजैक्शन होता है, जब वो गोचर करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो जिस समय वो जाता है 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहता है। उसके बाद सामान्य होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मकर लगन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बात करेंगे कुंभ लगन के लिए। देखिए, कुंभ लगन में बृहस्पति देव कहाँ बैठे हुए हैं, 4th भाव में। ये संपत्ति का, वाहन का, मकान का, प्लॉट का, प्रॉपर्टी का, और ये कैरियर का है। इन लोगों को कैरियर में समस्या बनेगी सबसे ज़्यादा मकर लगन के लिए। कैरियर में समस्या बनेगी, प्रॉब्लम्स बनेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बीमारियां परेशान करेगी। इसके लिए भी, इन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा ये समय नहीं रहने वाला है। ये देखिए 8वां घर है, 8वां घर वैसे भी खराब होता है, 6, 8, 12 खराब होते हैं, तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। पेट से जुड़ी बीमारी बृहस्पति देव देते हैं, शुगर जैसी बीमारियां देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैरियर को लेके, प्रमोशन को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके डिमोशन हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें बन सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। आप जिन लोगों का कुंभ लगन है, आप चेक कर लेना उस चीज़ में। कुछ विशेष स्थिति बन जाती तो एक अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही रहेगा। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दोनों का कनेक्शन विदेश यात्राओं से होता है, तो दोनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति का मंत्र जाप करो, बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करो, आप भी और आप भी। और यहाँ पे बृहस्पति देव की अगर बात करेंगे तो देखिए, बृहस्पति देव मीन लगन है, खुद मीन लगन बृहस्पति देव का होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं तीसरे घर में। थोड़ा सा मेहनत, ज़्यादा भागदौड़ बढ़ जाएगी जीवन में, लेकिन फायदा देगी, लाभ देगी। कैसे लाभ देगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति सफल होगी, बहुत अच्छा होगा, लाभ होगा। ठीक है, मैरिड लाइफ को लेके जितने भी इशू हैं सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। 8, 9 ये हो गया, 5, 6, 7, 8 ये आपकी हो गई, ये हो गई आपकी 7वीं दृष्टि। भाग्य का उदय करेगी, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके अंदर, धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें
अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ईश्वर आस्था में ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। और ये प्रॉफिट का होता है, लाभ का भाव होता है, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी पूर्ति, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। ठीक है, तो बृहस्पति देव मीन लगन के लिए भी बहुत अच्छा फल लेके आ रहे हैं। ठीक है, और वृश्चिक लगन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फल लेके आ रहा है। बाकी के लिए एवरेज है, इनके लिए भी ठीक है, इन दोनों लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तीनों लगन के लिए। देखो, एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं समझा सकता हूँ, मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चीज़ें आ सकती थी। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ों को समझो कि मोटा मोटा देखो कि किस तरह से हम फलादेश देखते हैं। ठीक है, और अगर कुछ रह गया है, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन, कुछ इस तरह की चीज़ें रह गई है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, और जो लोग हमसे कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अध्ययन करवाना चाहते हैं कि क्या उनकी स्थिति बनी आ रही है, किस तरह की चीज़ें बन रही है, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो, चाहे कोई और भी टॉपिक हो, तो हमारा नंबर है 7011066356, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। कॉल हो सके तो कम कीजिए, व्हाट्सअप ज़्यादा कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।